जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं झार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। मैं इस वक्त हुटार चौक पर हूं। पाढ़ा राजा सोमा मुंडा हत्याकांड को लेकर अब आंदोलन ने बड़ा रूप ले लिया है। जिस तरह से बीते 7 जनवरी को पाढ़ा राजा सोमा मुंडा की अपराधियों ने गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी थी, उसके बाद से लगातार खासकर आदिवासी समाज में आक्रोश देखा जा रहा है। और 7 जनवरी को पाढ़ा राजा सोमा मुंडा का मर्डर हुआ और 8 जनवरी को पूरा खूंटी जिले को जो है इसी तरह से बंद किया गया था और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की गई थी। हालांकि उसके बाद पुलिस की कार्रवाई हुई और पुलिसिया कार्रवाई में 7 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन समाज और क्षेत्र के लोग उस गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं दिखे। लोगों का कहना है कि जो पाढ़ा राजा सोमा मुंडा को गोली मारने वाला अपराधी है, मुख्य शूटर है, उसे गिरफ्तार करें। और पाढ़ा राजा सोमा मुंडा को जिस अपराधी ने गोली मारा था, उसे किसने गोली मारने के लिए कहा था, कितने पैसा दिया था या फिर क्या क्या बात हुआ था, उस बात का जो उद्भेदन हो और मुख्य साजिशकर्ता की गिरफ्तारी हो। इसी का जो है मांग को लेकर लगातार आदिवासी समाज के लोग आंदोलन करते रहे और आज भी आंदोलन जारी है। आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पूरा झारखंड बंद कराया गया है और पाढ़ा राजा सोमा मुंडा का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था इसी हुटार के ठीक यहाँ से बगल में। हमें लगता है 200 मीटर 300 मीटर के बगल में जो है वो एक ज़मीन है, जिस ज़मीन के विवाद के चलते पाढ़ा राजा सोमा मुंडा का मर्डर हुआ है। तो वहाँ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था बीते 12 जनवरी को और वहाँ से यह ऐलान किया गया था कि आगामी 17 जनवरी को पूरे झारखंड को बंद किया जाएगा। और झारखंड बंद इसलिए किया गया है कि अब तक ना तो शूटर की गिरफ्तारी हुई है और ना ही मुख्य साजिशकर्ता का गिरफ्तारी हुआ है, जिसे लेकर न केवल आदिवासी समाज में आक्रोश है बल्कि क्षेत्र के सभी समाज और वर्ग के लोग इससे दुखी हैं और लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उससे असंतोष दिख रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि आज पूरे झारखंड को बंद कराया गया है। हम अभी खूंटी जिले में हैं और खूंटी का ये वही जगह है, वही हुटार है, पाढ़ा राजा सोमा मुंडा जहाँ के जो रहने वाले हैं। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है चलागी है, जहाँ उनका घर है। तो ये मुख्य चौक चौराहा है, उनके गांव का ये चौक है। तो यहाँ हम पहुँचे अभी हुटार में और दिखाने का कोशिश करेंगे। आज इस बंद के समर्थन में काफ़ी संख्या में महिलाओं की भी हिस्सेदारी है। देखिए अभी भी वो तख्ती दिख रहा है जो हमने कल आपको दिखाया था। सभी के हाथों में तख्ती है, सीबीआई जांच हो। और इसके अलावा दूसरे तख्ती में ये भी लिखा है कि अपनी गलती को सुधार करो, यानी गलती पुलिस डिपार्टमेंट को ये कह रहे हैं कि पुलिस विभाग की जो अब तक कार्रवाई हुई है, जो उसमें गिरफ्तारियां हुई है, वो गिरफ्तारी सही नहीं है। इनका कहना है कि निर्दोष लोगों को अब तक पुलिस जो है पकड़कर जेल भेजी है, मुख्य अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और इसी मांगों को लेकर आज भी यहाँ के स्थानीय लोग भारी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं चौक पर, हाथों में तख्तियाँ लिए हुए। इस खूंटी रांची मुख्य सड़क पर बड़ा सा ट्रक लगा दिया गया है। किसी तरह का परिचालन का बिल्कुल बंद है। हालांकि इमरजेंसी सेवा के तहत एम्बुलेंस हो, सेना का गाड़ी हो या फिर पुलिस प्रशासन का टीम हो, तो ऐसे लोगों के लिए आने जाने की जो है सुविधा है। और आज भी यहाँ लोगों में इस तरह से आक्रोश है महिलाओं में कि पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जो है नारेबाजी की जा रही है और लिपापोती बंद करो जैसे नारेबाजी हो रही है। खैर इन लोगों का मांग जायज़ है। और आज जो है पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जिस तरह से बंदी की गई है, तो इस बंदी से न केवल पुलिस प्रशासन को बल्कि झारखंड सरकार को भी ये अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि अगर मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द नहीं हुई तो इसी तरह का आंदोलन जारी रहेगा। आज विधि व्यवस्था को देखने के लिए खुद खूंटी के एसडीएम सभी जगह पर पहुंच रही हैं और वो जायजा ले रहे हैं कि बंद किस तरह से है, कहीं कोई उपद्रव तो नहीं हो रहा है। तो इस तरह से जो है चीज़ों को देखा जा रहा है। सभी ज़िले में जितने भी प्रखंड है, जहाँ भी चौक चौराहा है, सभी पर जो है मजिस्ट्रेट की नियुक्ति है। मजिस्ट्रेट के अलावा जो है उनके साथ साथ बड़ी संख्या में पुलिस बलों की भी तैनाती की गई है ताकि विधि व्यवस्था जो है बेहतर रहे। और अब तक ये लगभग दोपहर हो रहा है और अब तक जो सूचना है पूरे ज़िले में शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से बंदी कराया जा रहा है। सूचना थी कि बंदी की जाएगी, तो बंदी हो भी रहा है और इसके लिए 42 मजिस्ट्रेट्स की प्रतिनियुक्ति हमारे स्तर से की गई है। सभी चौक चौराहे, सभी अंचलों में
जहाँ पर भी भीड़ भाड़ रहती है और ट्रैफिक का आवागमन रहता है वहाँ पर मजिस्ट्रेट्स फोर्स की नियुक्ति की गई है। इसके साथ साथ सभी अंचल अधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को बोला गया है कि अपने अपने एरिया में घूमते रहें। थाना और पुलिस स्तर से भी लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है कि कहीं पर स्थिति ना बिगड़े। ये भी इंश्योर किया जा रहा है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, एम्बुलेंसेज हैं, बाइक पर लोग हैं, ये सब किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करें। अब तक स्थिति पीसफुल है। सब हम अभी पूरा एरिया घूम ही रहे हैं और सब अंचलों से भी खबर आ रही है कि अब तक स्थिति पूरी तरह शांति की है। आज यहाँ बंद समर्थक भी देख रहे हैं। ये देखिए पारंपरिक हथियार तीर धनुष लेकर पहुँचे हैं। थोड़ा इधर से आ जाइए, इधर से। और ये बाहा लिंडा जी हैं, लगातार अपने पारंपरिक वेशभूषा में आंदोलन में हिस्सा लेते रहते हैं और अभी भी आज देख रहे हैं कि ये एक आंदोलन ही है जो पूरा झारखंड को बंद कराया गया है पाढ़ा राजा सोमा मुंडा को इंसाफ दिलाने के लिए। आज भी ये जो है पारंपरिक वेशभूषा में निकले हैं। हम इनसे भी जानने का कोशिश करते हैं। जोहार जोहार। आज पूरा झारखंड बंद है और अभी हम लोग खूंटी में हैं। आप पारंपरिक वेशभूषा में देख रहे हैं, पारंपरिक हथियार भी लेकर निकले हैं। शांतिपूर्ण है कि कोई जोर ज़बरदस्ती है? देखिए, पूरी तरह से शांतिपूर्ण आप देखने को मिल रहा है। पूरा सुनसान है, पूरा खूंटी झारखंड मर्माहत है, क्योंकि उनके साथ एक अलग ही संवेदना जुड़े हुए थे। क्योंकि आज हमारे अवध सरकार खुद बोलती स्वशासन राज आने वाला है, पेशा कानून लागू होने वाली है और व्यवस्थापक का जो पेशा कानून का जो धरोहर एक प्रकार से हमारे सोमा बाबा सोमा राजा थे, जिनके साथ एक संवेदना पूरे झारखंड का जुड़ा हुआ था। यहाँ के व्यवस्थापक रह चुके और हमारे झारखंड निर्माता एनी होरो के प्रिय शिष्य भी थे। मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा कहे या एनी होरो झारखंड गोम के उनका प्रिय शिष्य भी थे और उनके जाने से कहीं ना कहीं पूरा झारखंड दुख में है। और ये देखने को मिल रहा है पूरा झारखंड की जो दर्द है वो यहाँ व्यक्त होने सा लग रहा है कि आपको जग जाहिर देखने को मिल रहा है। तो आज कहीं ना कहीं एक प्रकार से अवध सरकार कहती है और व्यवस्था देने की बात करती है, स्वशासन राज की बात करती है, लेकिन कहीं ना कहीं आज हमारे भूंयरी पहनाई और व्यवस्था के जितने ज़मीन में हैं एक प्रकार से गिद्ध की नज़र यहाँ का, चाहे CO BDO हो, चाहे पूर्व थाना प्रभारी में जो आज कलंक लग रहा है कि कहीं ना कहीं साठ गांठ के साथ हमारे ज़मीनों को, व्यवस्था की ज़मीनों पे गिद्ध की नज़र पड़ी हुई है, जिसके एवज में आज हमारे धरोहर और हमारे पाढ़ा राजा का जान दे के हमें चुकता करना पड़ रहा है। तो ये सिर्फ एक खूंटी का नहीं, पूरा झारखंड का वो एक धरोहर थे और एक आखिरी चिराग थे। हमारे झारखंड गोम के एनी होरो के प्रिय शिष्य भी थे। तो आज अगर हम नहीं जागे आदिवासी मूलवासी झारखंडी, तो कल मेरा नंबर आएगा, कल आपका भी नंबर आएगा और यहाँ का सरकार सिर्फ मूक दर्शक बनी रहेगी। तो मैं साफ शब्दों में CBI जांच की मांग करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मिला जुला हमको लगता है ये ढोंग कर रही है कि हमारे लोगों को उठा के पीट रही है और मुंह ढक के बोल रहा है कि कबूल कर लिया। कोई मुंह ढक के कबूल करता है? तो आज उनका जो गोलीकांड में जो बाइक है उसको अब नहीं निकाल पाए, बंदूक नहीं निकाल पाए, आदमी निकाल नहीं पाए। तो ये बड़ा बड़े कैमरा किस लिए लगाए हैं? हमारे टैक्स के पैसे से लाखों के कैमरा लगाए हैं, सिर्फ आप हेलमेट चेक करने के लिए, बेल्ट चेक करने के लिए। और आप जब एक बंदूक लेके गुजरता है तो उसको आप चेक नहीं कर पाते हैं। आप बंदूक लेके हमारे धरोहर को निशाना साधता है उसको आप चेक नहीं कर पाते हैं। तो बाइक चेक नहीं कर पाते हैं, आप बाइक बरामद कर नहीं पाते हैं। और एक षड्यंत्र के तहत हमारे गांव वालों को उठा के कहीं ना कहीं लिपापोती का काम किया जा रहा है। इसीलिए सख्त हम हिदायत देते हैं और सख्त तरह से CBI की जांच और हमारी 9 सूत्री मांग को अविलंब अगर पूरा नहीं करते हैं वो सरकार, तो माननीय हेमंत सोरेन का ये आखिरी दिन होगा और यहाँ से पतन स्टार्ट हो गया है। समझिए, यहाँ से अब वो सरकार का पतन का आगाज हो गया, समझ लिए इस खूंटी हमारे उलगुलान की धरती से। और साफ चेतावनी देना चाहेंगे कि आने वाले समय CBI जल्द से जल्द अब यहाँ हमारे डिमांड
को पूरा किया जाए और 9 सूत्री मांग उनके बच्चे, जिस प्रकार सूर्य हंसदा के बच्चे अनाथ हो गए, आज हमारे पढ़ा राजा के बच्चे अनाथ हो गए, उनका स्कूल को कौन गोद लेगा, उनका बीवी बच्चा को कौन देखेगा, और हमारे जितने भी धरोहर रहे उनका सिक्योरिटी का आपको जिम्मा लेना होगा, चाहे पढ़ा राजा हो, चाहे स्वाशासन व्यवस्था के जितने अधिकारी, हमारे धर्म गुरु हो, जितने भी कोई भी जाति धर्म के क्यों ना हो, या कोई भी हमारे अगुआ सामाजिक अगुआ क्या न हो, सबका सिक्योरिटी का आपको जिम्मा लेने पड़ेगा। जिस प्रकार एक चंपई सोरेन ने एक बार कहा था कि पढ़ा राजाओं को हम गाड़ी देंगे और सिक्योरिटी गार्ड देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आज कुछ भी मुहैया हमें नहीं देखने को मिल रहा है। तो अब वो सरकार के नाम पर सिर्फ यह ठगा छला जा रहा हमें 26 साल से। आज किसके एवज में आपके ऊपर स्टार लगे हैं, किसके एवज में आपने विधायक संसद बन के मुख्यमंत्री बन के मलाई खा रहे, यही हमारे पढ़ा राजा जो झारखंड राज्य अलग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, हमारे झारखंड एनी हीरो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, हमारे जयपाल सिंह मुंडा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, तब जाके आप मलाई खा रहे हैं गद्दी पे। लेकिन एक बार भी यहाँ का विधायक, यहाँ का सांसद हुलकने नहीं आया। वो उन कितने दुखी है, कितने पहाड़ टूटा उनका परिवार में, एक बार भी हुलकने नहीं आया, एक बार भी कुशल मंगल पूछने नहीं आया। यहाँ का विधायक, यहाँ का सांसद, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी हम लोग बुलाए थे, लेकिन एक भी प्रतिनिधि भेजने का काम नहीं किया। तो साफ ही लोग मिला जुला ये सरकार खेला करने का काम कर रहा है और लिपापोती करके सिर्फ और सिर्फ हमें खत्म करने का षड्यंत्र रचा है। इसी के एवज में ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेगा झारखंडी आदिवासी मूलवासी, और आने वाले समय में ये पतन का आगाज हो चुका है ये खूंटी झारखंड से। जोहार, जय झारखंड। तो ये जो है बंद समर्थक हैं, बहाल इंडा जी हैं, लगातार अपने पारंपरिक वेशभूषा में, पारंपरिक हथियार के साथ आंदोलन के लिए निकल पड़ते हैं, और आज भी बंद कराने के लिए ये खुद देख रहे हैं पारंपरिक वेशभूषा में निकले हैं। और जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, 17 जनवरी के दिन पूरा झारखंड बंद किया जाना था। तो आज 17 जनवरी है और आज शांतिपूर्ण तरीके से अब तक बंदी है। हालांकि अभी पूरा दिन बचा हुआ है, देखना है आगे कि किस तरह से बंदी रहता है, क्या कुछ कहीं कोई ऐसा अनहोनी ना हो, इस पर भी नज़र बनाए रखना होगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।